नमस्कार, मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के पार्ट होते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, होमोजेनियस इक्वेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फार्मूला, व्रोंस्कियन और सोल्व ए एग्जांपल। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट नहीं होता उन्हें हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ए बी आर एनी रियल नंबर्स। व्रोंस्कियन, जब हम किसी होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर हमें मिलता है y1 और y2, कई बार y3 भी मिल जाता है, लेकिन हम दो ही सोल्यूशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो y1 और y2 हमें दो सोल्यूशन मिल जाते हैं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से, जिससे हमें व्रोंस्कियन निकालने में आसानी होती है। तो हम पहले व्रोंस्कियन निकालते हैं। व्रोंस्कियन एक 2x2 की मैट्रिक्स होती है जिसमें y1x पहली रो में और y2x भी पहली रो, दूसरी रो में y1x का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव और इनका डिटर्मिनेंट। यदि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सोल्यूशन y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है। और यदि ये व्रोंस्कियन का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम कहेंगे कि y1 और y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Non-homogeneous differential equation. The general solution of non-homogeneous differential equation are a y double derivative plus b y dash plus c y is equal to fx. इसको सोल्यूशन करने के दो पार्ट होंगे, एक तो yc होगा और एक yp। द जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू yc प्लस yp। इसमें yc को हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे, जो सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, जहाँ पर fx की जगह हम 0 रख के इसको सॉल्व कर देंगे। और पर्टिकुलर सोल्यूशन इसलिए निकालना पड़ेगा ड्यू टू fx। fx क्या हो सकता है? किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में fx हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, या ऊपर वाले चारों का प्रोडक्ट, सम या मोर फंक्शन भी हो सकते हैं। तो मेथड है, तो सबसे आसान मेथड है जो हर नॉन होमोजीनियस पर लागू होता है। यदि आपको पहले मेथड ना आए हो सोल्व करने के लिए तो ये मेथड रामबाण या ब्रह्मास्त्र इसे कहा जा सकता है। द लीनियर सेकेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले एक नॉन लीनियर सेकेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो ध्यान से। उसमें आप देखेंगे कि ए एक्स वाई डबल डेरिवेटिव प्लस ए एक्स प्लस वाई डैश प्लस ए नोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स है। तो सबसे पहले हमें वाई डैश को सिंगल करना है, यानी उसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, इसलिए हम उसको a2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी नई इक्वेशन बनेगी y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई प्लस एफ एक्स। तो हमें पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा जो एफ एक्स इक्वल टू 0 से निकलेगा। तो इससे हमें y1 और y2 मिल जाएंगे, जिनसे हमें व्रोंस्कियन निकालने में आसानी होगी। और इसके बाद हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए yp की आवश्यकता है, जिसमें u1 और u2 हमारे अननोन फंक्शन है जिसे हमें फाइंड करना होगा। हमें इसको फाइंड करने के लिए हम दो इक्वेशन मान सकते हैं। पहली इक्वेशन y1 का डेरिवेटिव प्लस y2 का डेरिवेटिव, दूसरी इक्वेशन y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव इक्वल टू एफ एक्स। और पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम इसमें व्रोंस्कियन का मेथड निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रैमर रूल की आवश्यकता पड़ती है। क्रैमर रूल में क्या करना पड़ता है कि जो 0 एफ एक्स है, y1 वाली रो है, वहाँ पर हमें 0 और एफ एक्स लिखना पड़ेगा, जिससे हमें u1 डैश मिलेगा, और u2 डैश में हमें y2 y डैश की जगह ये रखना पड़ेगा। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें ऊपर वाले व्रोंस्कियन मेथड से u1 u2 डैश निकालने की बजाय हम डायरेक्टली ही इसे कर लेते हैं, जिसमें है u1 डैश इक्वल टू y1
u1 डैश इजकल टू माइनस y2 fx और w, और u2 डैश इजकल टू y1 fx इजकल टू w। व्रोंस्कियन है हमारा w y1 y2 y1 डैश प्लस y2 डैश का डिटर्मिनेंट। इस तरह से हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, जिसको हमें इक्वेशन में सोल्व करके हमें yp u1 और u2 की वैल्यू रखने के बाद हमें इसे इक्वेशन 1 में रख देना है। सोल्व द इक्वेशन, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। y डबल डैश प्लस वाई इजकल टू सीकेंट एक्स। सबसे पहले इसको होमोजीनियस इक्वेशन में बदलेंगे। y2 सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन में बदलेंगे y डबल डैश प्लस वाई इजकल टू 0, y डबल डैश को m2 में प्लस 1 इजकल टू 0, जिससे हमें y1 साइन एक्स के रूप में और y2 कोस एक्स के रूप में मिल जाएगा। yp किसके बराबर होगा, u1 साइन एक्स प्लस u2 कोस एक्स। अब हमें व्रोंस्कियन निकालना है। व्रोंस्कियन हमारा आएगा को साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इससे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी व्रोंस्कियन की। तो हमें पता है u1 क्या होता है, u1 डैश क्या होता है, माइनस y2 ऑफ माइनस y2 fx बाई w, और y2 डैश क्या होता है y1 fx और w। इसको हम सोल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें u1 और u2 की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हमें yp मिलेगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, yc प्लस yp, जिसे हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं इकट्ठा। इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन है, फिर वही चीज़ हमारी। सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, जिसको हमने बदल दिया है m2 माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें रिपीटेड रूट आएंगे, जिसके अनुसार हमने वो कर दिया। फिर हमें व्रोंस्कियन निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें y1 किसके बराबर है, e की 2x, और y2 किसके बराबर है, x e2 के बराबर। ये y1 है और ये क्या है y2। तो W हमारा आ जाएगा व्रोंस्कियन e की 4x। W1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस y2 और fx की गुना, और y2 के लिए y1 और fx की गुना, जिसे हम क्वेश्चन में लिखा लेंगे। तो y1 किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ W1 बाय W dx, जो किसके बराबर आ गया माइनस एक्स के, और u2 किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ W2 बाई डब्लू डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको log x। तो yp की वैल्यू आ गई, और y इजकल टू वाई सी प्लस yp। इसी तरह सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वही दोबारा से हमें पहले होमोजीनियस पार्ट के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, बदल देते हैं एम स्केयर प्लस 2m प्लस 1। यहाँ भी रिपीटेड रूट आ रहे हैं -1 और -2। तो y1 किसके बराबर आया हमारा, इसमें y1 आया e की माइनस एक्स, और y2 के x e की माइनस एक्स के बराबर। तो y1 और y2 की वैल्यू हमें पता लगी। तो हमें इसमें yp यूज करना है, u1 e की माइनस एक्स, u2 x e की माइनस एक्स। तो w1 निकाल लेंगे। w1 कैसे निकलेगा, माइनस y2 गुना में fx, और w2 कैसे निकलेगा, y1 गुना में fx, जो हमें फंक्शन में रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ u1 डैश किसके बराबर आएगा यहाँ पर इस उन्होंने बाद में माइनस लगाया है, जिसके कारण हम इसको पहले ही माइनस लगा चुके हैं। ठीक है, तो आप इस माइनस को न लगाएं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, प्लस W1 बाई W इजकल टू इंटीग्रेशन, फिर U2 डैश W2 बाई W। यहाँ से हमें U1 और U2 मिल चुका है। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फाइंड द सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक। ये हमारा एंड हो गया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।